नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम वोकैब सीख रहे थे और आज की इस वीडियो में हम कुछ बीमारियों के नाम जानेंगे और कुछ शरीर की जो स्थिति होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर आप डेली वीडियो नहीं डालते। तो डेली वीडियो ना डालने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दिनों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और मुझे जो है अपने स्कूल में भी प्रैक्टिकल करवाने होते हैं और दूसरी जगह भी कभी कभी प्रैक्टिकल लेने जाना पड़ता है। तो उसी की वजह से जो है थोड़ी सी वीडियो डिले चल रही है, लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम कंटिन्यू जो है वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना है अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात कराना, यानी बच्चे को जन्म न देना, जन्म से पहले ही जो है उसे अबॉर्ट कर देना। ठीक है, गर्भपात कराने का मतलब है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा सफाई करवा देते हैं। सफाई करने का मतलब क्या है कि बच्चे को आप जन्म नहीं देना चाहते, उसे जो है उसकी पेट में हत्या करवा दी जाती है, दवाई गोली खवा दी जाती है या डॉक्टर के द्वारा उसे पहले ही निकलवा लिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये गैरकानूनी है और ये इंसानियत के नाते भी गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्नेमिस। होता है मुहासे। आपने देखा मुंह के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बहुत सारे, तो उन्हें बोलते हैं एक्ने। एसिडिटी आपने सभी ने सुनी है। एसिडिटी का मतलब है जब आपके पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी गांव के जो लोग हैं वो बोलते हैं इसे तेजाब बनना, पेट में तेजाब बन रहा है। तो पेट के अंदर जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं एसिडिटी। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। बहुत सारे लोग देखेंगे आपने जिनमें खून की कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, अस्थमा का मतलब होता है दमा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दमा की बीमारी हो जाती है, मतलब सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अस्थमा के कभी कभी जो है अटैक्स भी आते हैं। और एस्फैक्सी का मतलब होता है दम घुटना। किसी व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है अचानक से। मान लीजिए कि आप किसी घर के अंदर हो, उसमें आग लग जाए, तो वहाँ भी आपका दम घुट सकता है। जब आप सांस ना लेने के कारण आपको सांस ना आ पाए, तो वो जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं दम घुटना। एमनीशिया का मतलब होता है स्मृति भ्रम। स्मृति भ्रम का मतलब है जब आप चीज़ों को पहचान नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सांप था, सांप को रस्सी लगे, आपको रस्सी को सांप लगे, या आपको लगे आपने कुछ देखा था और एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं एमनीशिया। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है संक्रमण प्रतिरोधी। आपने देखा कि आप जो दवाई लेते हो तो वो कैसी होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब है जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तब आप उसके ऊपर कोई ना कोई ट्यूब वगैरह लगाते हो, तो वो क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है। वो संक्रमण को रोकने से फैलने से रोकती है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि। किसी चीज़ के प्रति जब आपका मन हटने लग जाए तो उस स्थिति को बोलते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया। बॉल्ड मिस होता है गंजा। जिस व्यक्ति के बाल उड़ जाते हैं सर के, उसे क्या बोलते हैं हम, बॉल्ड या गंजा। बैल्चिंग मिस होती है डकार। जो खाने के बाद आप डकार लेते हो उसे क्या बोलते हैं, बैल्चिंग। ब्लाइंड मिस होता है अंधा। बॉयल मिस होता है फोड़ा फुंसी। आपने देखी है किसी किसी को जो है फोड़ा फुंसी हो जाती है, मोटी मोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं जिनमें आपको पीला पीला सा जो है एक पदार्थ भी नजर आता है, तो उनको बोलते हैं बॉयल। ब्रीथ मिस होती है सांस। और ब्रोंकाइटिस मिस होती है कास। बूबू मिस होती है गिल्टी। बूबू मिस क्या होती है, गिल्टी। ब्लड फ्लक्स का मतलब होता है रक्त अतिसार। क्या होता है, रक्त अतिसार। कॉन्जैक्टिविटिस का मतलब होता है नेत्र पीड़ा, यानी आंखों की जो दिक्कत होती है, समस्या होती है, आंखों में जो दर्द होता है उसे क्या बोलते हैं, कंजेनेक्टिव्स। कॉन्ट्रैक्ट मिस होता है मोतियाबिंद। आंखों में आपने देखा है कि एक आंखों की जो हमारी पुतली होती है उसके ऊपर एक झिल्ली जम जाती है पतली सी, वाइट कलर की, और उसके कारण क्या होता है, हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या मोतियाबिंद। कैरी का मतलब होता है दांतों में गड्ढा। आपने देखा जो दांत होते हैं हमारे, उनमें जो गड्ढे हो जाते हैं दोनों क्या बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं। कैटरे का मतलब होता है जुकाम। कैटरे का मतलब क्या होता है, जुकाम। चिल का मतलब होता है शीतल, यानी जब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा चिल हो जाइए, ठंडा हो जाइए। कोल्ड का मतलब होता है ठंडक। जब आपको ठंड लग जाती है, आप जाड़ियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, विंटर के दिनों में आपने देखा कि आपको क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, और कोल्ड की वजह से आपने जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कफ मिस होती है खांसी। कफ मिस क्या होता है, खांसी। और
कंजम्पशन माना होता है क्षय रोग। क्षय रोग को हम टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। आपने देखा कि जिसको बलगम जैसी समस्या होती है, खांसते समय उसको जो है थूक के अंदर जो है बलगम आता है, तो वो क्या होती है? क्षय रोग या टीबी। कॉलिक पेन का मतलब होता है उदरसूल। क्या होता है? और कॉन्स्टिपेशन में होती है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन माने क्या होती है? कब्ज। जब आप कुछ ऐसा खा लेते हो जिसको हमारा लीवर पचा नहीं पाता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कॉलेरा मिस होता है हैजा। कॉलेरा मिस हैजा, हैजा कब होता है? जब आपको उल्टियां, दस्त, ठीक है, हो जाते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं हैजा। और कार्बेंकल मिस होती है जहरबाद। जहरबाद का मतलब है कि जब किसी भी अंग में जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो फैलने लगता है। और कौन मिस होती है? बिवाई फाटना। बिवाई फटना। कैंकर मिस होता है कीड़े पड़ना। कई बार आपने देखा है कि चोट वगैरह लग जाती है आपको, और उसके ऊपर अगर फ्लाई या मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं तो कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उसको उस स्थिति को बोलते हैं कैंकर। कोरजा मतलब जुखाम नजला। कोरजा का मतलब क्या होता है? जुखाम नजला। डीप मिस होता है बहरा। डेंगू मिस, डेंगू होता है, और डेंगू को लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, हड्डियों का बुखार भी कहते हैं। डेंगू में क्या होता है? हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है व्यक्ति, तो इसे लंगड़ा बुखार या डेंगू भी कहते हैं। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर। क्या है? शुगर। और हिंदी में इसे मधुमेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। शुगर को क्या कहते हैं? मधुमेह। डायरिया को बोलते हैं अतिसार। डायरिया का मतलब क्या होता है? अतिसार। यानी जब आपको खाना वगैरह नहीं पचता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अतिसार। ड्रॉप्सी का मतलब होता है जलोदर। डम मिस होता है गूंगा। कोई व्यक्ति ऐसा जो बोल नहीं सकता, तो उसे हम गूंगा कहते हैं, यानी कि डम कहते हैं। डाइसेंट्री का मतलब होता है पेचिस होना। पेचिस का मतलब है जब आपको दस्त की जैसी स्थिति हो जाती है, उसके साथ पेट में ऐंठन होती है। क्या होती है? ऐंठन होती है। आपने देखा नहीं कि जब आपको दस्त लगते हैं उसके बाद में क्या है, अगर आपके पेट में थोड़ा मंदा मंदा धीमा धीमा दर्द होता है, ऐंठन होती है, तो वो स्थिति पेचिस कहलाती है। ड्वार्फ मिस होता है बौना। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जो कद है, हाइट है, वो बहुत छोटी होती है, उसे हम ड्वार्फ या बौना कहते हैं। डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी। और वीकनेस का मतलब भी कमजोरी होता है। ठीक है, वीकनेस, अपने अक्सर सुना होगा कि मुझे वीकनेस सी फील हो रही है, तो कमजोरी फील हो रही है। डिप्थीरिया का मतलब होता है कुकुर खांसी, काली खांसी या कंठरोहणी। यानी जब आपको बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, काली खांसी हो जाए आपको। और डायस्पेसिया का मतलब होता है अजीर्ण। क्या होना? अजीर्ण। एक्जिमा का मतलब होता है उकवत या छाजन। छाजन का मतलब है जब आपकी त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है। छाजन क्या होता है? आपकी त्वचा के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं, या आपको जो है बहुत छोटी 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 फुंसियां हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्जिमा। क्या बोलते हैं? एक्जिमा। इपिलेप्सी में होता है मिर्गी। आपने कुछ व्यक्तियों को देखा है जिनको दौड़े पड़ते हैं मिर्गी के, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? एपिलेप्सी। अंश का मतलब होता है नपुंसक। कैसा होता है? नपुंसक। ठीक है, अंश का मतलब होता है नपुंसक व्यक्ति। ठीक है, नपुंसक का मतलब है जिसके बच्चे वगैरह नहीं हो पाते हैं, या जिसकी शारीरिक कमजोरी जिसके अंदर होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम नपुंसक बोलते हैं। आयसोर का मतलब होता है आंखों का दुखना। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है रक्त पित्त। और इमीशन माने होता है स्वपन दोष। इमीशन माने क्या होता है? सपन दोष। अब ये सपन दोष क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो मैन होते हैं, सोते समय जो है उनका जो स्पर्म है वो निकल जाता है, या सोते समय जो है उनका एजैकुलेशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी उनका जो स्पर्म है, वीर्य है, सोते समय व्यक्तियों का जो निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं इमिशन या सपन दोष। एसल मिस होते हैं फफोले। कभी कभी आपने देखा है कि आप जल जाते हो, जलने के बाद फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से आप जल जाते हो और बड़े बड़े जो गुब्बारे से बन जाते हैं त्वचा में, उनको बोलते हैं फफोले। एलिफेंटाइटिस का मतलब होता है फील पाँव, या इसे जो है हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसके पैर सूज कर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े। हाथी पाँव भी बोल देते हैं। मतलब कोई आपने व्यक्ति देखा, उसकी छोटी सी टांग है, लेकिन किसी कारण वो सूज के बहुत मोटी हो गई है। ठीक है, ऐसे रोग होते हैं कभी व्यक्तियों को, बहुत मोटे मोटे हाथ पैर हो जाते हैं किसी व्यक्ति के। शरीर का कोई भी अंग जो मोटा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। फीवर माने आप सब जानते हो कि फीवर माने होता है बुखार।
फिस्टुला मीन्स होती है भगंदर। अब ये भगंदर क्या होती है, आपने बवासीर सुनी होगी, ठीक है। तो जो बवासीर होती है उसी से रिलेटेड एक फस्टुला भी होती है। जो आपकी एनस होती है, जहाँ से आप मल त्याग करते हो, वहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे मस्से वगैरह हो जाते हैं आपके, तो उस स्थिति को फस्टुला कहते हैं। फैंटिंग का मतलब होता है बेहोशी। फैंटिंग का मतलब क्या होता है, बेहोशी। कोई व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है तो उसको बोलते हैं फैंटिंग। गिडनेस का मतलब होता है चक्कर आना। और गिलांड का मतलब होता है गिल्टी। ग्रिपिंग का मतलब होता है पेट की ऐंठन। पेट में ऐंठन हो जाती है, आपने मैंने बताया अभी, पेचिश से दस्त के बाद आपके पेट में जो ऐंठन होती है, दर्द होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रिपिंग। और गोइटर का मतलब होता है गलकंड। गलकंड का मतलब ये होता है कि जो आपके गाल हैं, यहाँ आपने देखा कि कंठ वगैरह हो जाते हैं मोटे मोटे, यहाँ पर नीचे सूजन आ जाती है। गाइनेरिया का मतलब होता है सुजाक। क्या होता है, सुजाक होता है। गॉट का मीन्स होता है गांठ पड़ना। क्या होता है, गांठ पड़ना। हैंच बैक का मतलब होता है कुबड़ा। कुबड़ा का मतलब है, आपने देखा कि भाई किसी के शरीर में कुछ बहुत मोटा एक फोड़ा फुंसी जैसा निकल आता है, जो कि बहुत मोटा होता है, कभी फूटता नहीं है, हमेशा के लिए रहता है, तो उसे बोलते हैं कुबड़ा। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। और सिट का मतलब होता है टट्टी। सिट का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, ओ सिट, ये क्या हो गया, ओ सिट। ओ सिट, सिट का मतलब होता है टट्टी या गो, ठीक है। तो बड़े ही प्यार से आप बोलते थे आज तक ओ सिट, ओ सिट। इंग्लिश के चक्कर में आपको पता ही नहीं चला कि कब आप टट्टी टट्टी कर चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो। हाई कप का मतलब होता है हिचकी। हाई कप का मतलब क्या होता है, हिचकी। और हॉर्सनेस का मतलब होता है गला बैठना। जब आप सिंगिंग वगैरह करते हो या ज़्यादा बात करते हो तो आपका गला बैठ जाता है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है या आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो उसको बोलते हैं हॉर्सनेस। हेस्टीरिया का मतलब होता है मूर्छा रोग। हेस्टीरिया का मतलब, मूर्छा का मतलब बेहोश होने से ही होता है। जब आप बेहोश हो जाते हो तो वो स्थिति क्या कहलाती है आपकी, जैसे फैंटिंग माने होता है बेहोशी, ऐसे ही मूर्छा रोग जो होता है वो हेस्टीरिया कहलाता है। हर्निया का मतलब होता है नस फूलना। हर्निया में क्या होता है कि आपके शरीर का कोई भी जो अंग है उसकी कोई भी नस फूल करके बाहर दिखने लग जाती है, यानी कि बाहर की तरफ से दिखाई देने लग जाती है। हाइड्रोसिल का मतलब होता है अंडकोश में वृद्धि। अंडकोश क्या होते हैं, आपने मैन के जो प्राइवेट पार्ट के नज़दीक आपने दो इस तरह के हाइड्रोसिल होते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि वृद्धि हो जाती है, वो मोटे हो जाते हैं, या कभी कभी आप उनमें जो है पानी उतर जाता है। आपने सुना होगा, गाँव के लोग बोलते हैं कि भाई पानी उतर आया। कुछ लोग उनको जोते भी बोलते हैं, वो लटक जाते हैं दोनों, तो वो होते हैं हाइड्रोसिल। हेमोरेज का मतलब होता है लहू बहना। क्या होता है, हेमोरेज का मतलब होता है लहू बहना। लहू का मतलब रक्त, ब्लड या खून। खून बहने को क्या बोलते हैं, हेमोरेज। हार्ट मिस होता है चोट। ट्रैकोमा का मतलब होता है आंखों का लाल होना। इंसोनिया का मतलब होता है नींद ना आना। किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा कि जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, उसे नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, रात को वो सो नहीं पाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है मोती झालर। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है, मोती झालर। आपने गांव में सुना होगा छोटी माता बड़ी माता, तो एक मोती झालर होती है, उसे हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच। अपच का मतलब होता है जब आप कुछ खाते हो और पचता नहीं है, तो उस स्थिति को बोलते हैं इनडाइजेशन। यानी डाइजेस्ट का मतलब होता है खाना पचना, और इनडाइजेशन का मतलब है अपच। इचमिस होती है खुजली। और इनसेंसिटी का मतलब होता है, इनसेंसिटी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। इनसैनिटी का मतलब क्या है, पागलपन। इराइटिस का मतलब होता है बिल्ली। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। लॉक जा का मतलब होता है दांत बैठना। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप कुछ खाते हो या चोट लग जाती है आपको, तो आपका जो दांत है वो जीभ में लग जाता है या होठों में लग जाता है, तो उसे बोलते हैं लॉक जा। लैम्बेगो में होता है कमर का दर्द। और लियूकोरिया का मतलब होता है सफ़ेद पदर। लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। और ल्यूकोडमा का मीन्स होता है श्वेत कुष्ठ। ल्यूनेसी का मीन्स होता है पागलपन। मैडनेस का मीन्स भी जो है आपका पागलपन होता है। और मिलेसिस का मतलब होता है खसरा। मायोपिया का मीन्स होता है दृष्टि रोग। मलेरिया का मीन्स होता है मलेरिया। और मलेरिया जो है आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो हैं, जबकि टाइफाइड जो होता है
वो आंतों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब होता है। ठीक है। मेलिना मतलब होता है खूनी दस्त, यानी जब आपको दस्त हो जाते हैं और उनमें खून आना शुरू हो जाता है तो उसे बोलते हैं खूनी दस्त। मोलमिस होता है मस्सा। मम्स मिस होता है कनफेड़ा। कनफेड़ा भी जो है आपके क्या होते हैं, कान के नीचे जो है सूजन आ जाती है दोनों तरफ, तो उसे कनफेड़ा बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें रात में दिखाई नहीं देता, तो उस स्थिति को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाउशिया का मतलब होता है जी मचलाना। कभी कभी क्या होता है, आप बस वगैरह में या कार में ट्रेवल करते हो तो कुछ व्यक्ति या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उल्टियां आती हैं, जिनका जी मचलाता है, या कोई कभी कभी क्या होता है किसी को देख करके भी आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नाउशिया। नैरोकोलेप्सी का मतलब होता है निद्रा रोग, नींद की बीमारी होना। और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापन। वन आइड का मतलब होता है काना। काना या भेड़ा भी आपने सुना होगा, जिसके एक आंख होती है, एक आंख से दिखाई नहीं देता, या फिर एक आंख फूट जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं वन साइड काना या भेड़ा। ऑर्टिटिस का मतलब होता है कर्ण रोग, यानी कर्ण का मतलब तो कान से संबंधित जो रोग होता है उसे ऑर्टिटिस कहते हैं। पेनमिस होता है आपका दर्द। पेनमिस तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि पेन। और पॉलपाइटेशन का मतलब होता है धड़कन। पाइल्स का मतलब होता है बवासीर। पिंपल का मीन्स भी जो है आपने सुना है, फुंसी होती हैं, छोटी छोटी जो फुंसी होती हैं उनको बोलते हैं पिंपल्स। और प्लेग का मतलब प्लेग या काली मौत भी कहते हैं इसको, और ये चूहों से फैलती है। फ्लेग फ्लेगम इसका मतलब होता है बलगम। फ्लेगम इसका क्या होता है, फ्लेमिस बलगम। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा या फालिस। पीप्स का मतलब होता है पस पड़ना। पीप्स का मतलब क्या होता है, पस। ठीक है, पस को क्या बोलते हैं, आपने देखा कि जब चोट लग जाती है तो उसमें जब मवाद पड़ जाती है वो पीले पीले रंग की हो जाती है, सफेद सफेद रंग की, तो उसको बोलते हैं पप्स या पीप। निमोनिया को बोलते हैं आंत्र का ज्वार या आंत का बुखार। कभी कभी बच्चों को ठंड लग जाती है तो उनको निमोनिया हो जाता है। साइकस का मतलब होता है दुष्ट उन्माद। और फाइथाइसिस का मतलब होता है राजचमा रोग। रेमस्टिम का मतलब होता है गठिया बाय। रिंग वॉर्म का मतलब होता है दाद। जैसे आपने देखा है कि खुजली होती है, ऐसे ही दाद खाज खुजली, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे। तो दाद का मतलब है निशान हो जाते हैं आपको, उसमें जो है आपको फंगस के द्वारा ये फैलते हैं। सलाइवा का मतलब होता है लार, और इसके बीज का मतलब होता है खाज। शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है अल्प दृष्टि, यानी शॉर्ट साइटनेस का मतलब है जिसे ज्यादा दिखाई नहीं देता या दूर का दिखाई नहीं देता। स्नीजिंग मिस होता है छींक। शोर मिस होता है वर्ण। और सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना। स्मॉल पॉक्स का मतलब है शीतला। स्पाइकल का मतलब होता है थूक। स्प्रेन का मतलब होता है मौच। स्टूल का मतलब होता है विस्टा। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्वीट का मीन्स होता है पसीना। और सिफ्लिक्स का मतलब होता है अंतरांक या गर्मी, यानी जो पेट के अंदर जो गर्मी हो जाती है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई पेट में गर्मी हो गई है, तो उसे बोलते हैं सिफिलिस। स्क्वेंट आइड का मतलब होता है एच। क्या होता है, एच। सैक्रोफोला का मतलब होता है कंठमाला। स्टोन का मतलब होता है पथरी। सीमन का मतलब होता है वीर्य। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। स्पैरो का मतलब होता है संघनी। स्पेसिस का मतलब होता है विषक्त खून होना, यानी जो खून होता है वो कैसा हो जाए, जहरीला हो जाए, उसमें जहर फैल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, विषक्त खून होना। साइनस का मतलब होता है नासूर। साइनस आपने देखा कंधे वगैरह जो होते हैं, कभी कभी किसी को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मौसम चेंज होने की वजह से जो है साइनस हो जाता है। टैमूर मिस होती है गांठ। और टॉन्सिल मिस होते हैं कंठे। टाइफाइड मिस होती है मोती झालर। अभी आपको बताया था कि भाई टाइफाइड जो है ये आंतों का बुखार भी कहते हैं इसे। और टाइफस का मतलब होता है काला ज्वार। ट्यूबेरोक्लासिस को बोलते हैं टीबी या क्षय रोग। यूरोन मिस होता है मूत्र। अल्सर मिस होता है आपका नासूर या फोड़ा। वोमिटिंग मिस होता है उल्टी करना। वर्टिगो का मतलब होता है आंख चमधियाना। यान मिस होता है जम्भाई लेना। वॉम मिस होता है कर्मी। ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं। और वाउंड मिस होता है घाव। लॉन्ग साइडनेस या हाइप्रोपिया को मतलब दूरदृष्टि रोग। ऐसा व्यक्ति
जिसे दूर का दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ऐसा व्यक्ति जिसे पास का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है। अनकॉन्शियस या फेंटेड का मतलब होता है बेहोश, और डिजिंगनेस का मतलब होता है चक्कर आना। कलर विजन का मतलब होता है रंगों की पहचान ना होना। ट्रोमा या शोक का मतलब होता है सदमा। कैंसर का मतलब होता है कर्क रोग। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है माहवारी या रजोधर्म। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना। इचिंग का मतलब होता है खुजली, और वाट का मतलब होता है मस्सा। ये तो हो गई आज आपके टॉपिक, जो कि बीमारी या शरीर की स्थिति थी। अब एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था सर कि जो बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सा वर्ड आपने सुना है हिंदी में, जिसे बोलते हैं टट्टी, गू या छीछी, बहुत सारे आपने नाम सुने हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो देखो उसको बच्चे, उसके लिए आप बहुत सारे शब्दों का यूज करते हो। जैसे हिंदी में तो उसे मल कहते हैं, ठीक है। तो स्टूल, पोटी, सिट या लैट्रीन, ये 4 वर्ड जो हैं उसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है। और फिर कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को कि भाई जहाँ पर हम हाथ धोते हैं, जहाँ पर हम फ्रेश होने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो वॉशरूम आपने सुना है, जहाँ पर आप जो है पेशाब करने के लिए जाते हो, टॉयलेट करने के लिए जाते हो, हगने के लिए जाते हो, टट्टी करने के जाते हो, हल्के होने के लिए जाते हो, बहुत सारे वर्ड हैं। देखो मैं एक ऐसा टीचर हूँ बच्चों, मैं हर बात बच्चों को खुलकर बताता हूँ। कई सारी बातें, देखो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको सभी चीज़ें बहुत ही क्लियरली पढ़ाई जानी चाहिए। आप देखते हो अगर आप 11th-12th में साइंस पढ़ते हो तो बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको अवेयर भी करना है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ये बहुत सारे वर्ड जो हैं आप अभी तक नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन हमारी क्लास में सब कुछ आपको ओपनली और सब कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। तो वॉशरूम भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड, टॉयलेट वर्ड यूज कर सकते हैं, लैट्रिन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, रेस्टरूम भी कह सकते हैं, और बाथरूम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम इस प्राइवेट प्लेस भी कह देते हैं, ठीक है, या पब्लिक प्लेस भी कह देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड जो है हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपको पहली बार आपने देखी हैं, या आपको ऐसा लगा है कि आप पहले से इनके बारे में आप नहीं जानते थे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और करवाते रहो, और वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है।